हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 10, तो जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था लाइन एंगल, और बात करेंगे आज ट्रायंगल की। ठीक है, ठीक है। हमने देख लिया था एक्यूट एंगल क्या होते हैं, रेखा क्या होती है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली थी हम लोगों ने। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, संगामी रेखाएं, और कोण भी हमने देख लिया था, कोण किस टाइप के, न्यून कोण, सम कोण, ये सब देख लिया था हम लोगों ने पिछली वीडियो में। जिसने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। ठीक ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं त्रिभुज। आपका ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ट्रायंगल आपका क्या होता है, देखिए ट्रायंगल देखिए तीन रेखा खंडों से, कोई भी तीन रेखा खंडों से घिरी हुई समतल्य आकृति आपकी क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये आपकी त्रिभुज कहलाती। ये देखिए एक कोण ये हो गया, एक कोण ये, ठीक है, और ये कोण ठीक, ठीक है। और ये हमारी कुछ साइड्स हैं ए बी सी। ठीक है, तो देखिए तीन रंग का रेखा खंडों से घिरी हुई समतल आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया है आपका। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का सम आपका 180 डिग्री होता है। आपने देखा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा। अब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, अर्थात ए प्लस सी। ठीक है, देखिएगा आप करेंगे ए सी प्लस बी सी, और ये आपकी हमेशा बड़ी होगी जाके किससे होगी, ए बी। ठीक है, ए बी अधिक होगी। ठीक है, ए बी आपकी अधिक होगी इन दोनों के सम से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इस पे आपका। ठीक है, अब देखिए आपका जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना होता था हमें, अगर बेस पता होता था, ठीक है, ये बेस पता है, और हाइट अगर हमें पता होती थी तो हम एरिया इसका निकाल देते थे। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखिए जब अगर हमें, एक मिनट, देखिए एक केस और बनता है जब हमें बेस और हाइट ना पता हो, ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो। जैसे आपकी पता है ए पता है, देखिए ये आपकी एक साइड दी गई है, ये आपकी एक साइड ए दी गई है, ठीक है, ये आपकी साइड सी दी गई है, ठीक है, ये आपकी साइड बी दी गई है। तब इस केस में हम कैसे एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं हीरोन का सूत्र। काहे का? हीरोन का सूत्र। और ये क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है आपका, हीरोन का सूत्र क्या होता है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या निकालते हैं, हीरोन का सूत्र होता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप लोग बोलेंगे कि एस क्या है, ठीक है, तो एस कैसे निकालते हैं? तो एस देखिए निकालने के लिए जो हमारी ए साइड दी है, बी साइड दी गई है, ठीक है, और जो सी साइड दी गई है, अपॉन में 2, यहाँ से हमारा एस निकल जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए कि यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार होते हैं, देखिए हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण निम्न दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, पहला आपका साइड के बेस पे करेंगे, फिर आपका एंगल के बेस पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसको। देखिए वह त्रिभुज जिसकी, यह त्रिभुज होता है जिसमें सारी आपकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तीनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी, और इनके जो एंगल होते हैं, ये आपका एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ मैंने बताई। ठीक है, ये देख लीजिए लिखा भी है। फिर आ जाता है आपका दूसरे नंबर पे समृद्ध बाहु त्रिभुज। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन दिया होता है, बताइए ये वाला ट्रायंगल है कि नहीं है, कौन सा है, तो आपको इसीलिए भी आपको पहले बेसिक बताया जा रहा है। तो समृद्ध बाहु त्रिभुज आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी आपकी दो भुजाएं सेम हो, और ठीक है, उसे आपको कहते हैं समृद्ध बाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ए बी इज इक्वल टू
ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल्स टू आपका बी सी। ठीक है, सिर्फ दो साइडें इक्वल होंगी, तीसरी नहीं इक्वल होगी ये आपकी। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके ए बी यहाँ पे लिखा है सेम जो कि समझाया है। ठीक है, पढ़ सकते हैं हम तो। अब विषमबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हों। जैसे ये आपकी 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग होती हैं। जैसे आप पी क्यू आर एस टी, ठीक है, उपयुक्त चित्र में देख सकते हैं। आपका दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों साइड आपकी पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू आपकी आर पी। तो तीनों साइड्स आपकी अलग अलग होंगी, जो कि आपके एग्जांपल एक की 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग बात कर देते हैं आपके ट्रायंगल जो होते हैं बेसिस पे। ठीक है, त्रिभुज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल हम लोग पीछे अभी पढ़ के आए हैं इससे। ठीक है, आपका न्यून एंगल क्या होता है? तो देखिए सेम आ गया आपका न्यून एंगल, आपको पता है 0 और 90 से कम होता है। तो जो सेम चीज यहाँ भी लगा दी गई। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें आपके सभी कोण 90 से कम होते हैं, उन्हें आपका क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, हम लोगों ने जैसे पीछे पढ़ा था। समकोण त्रिभुज आपका क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसमें आपको बताया था कि एक 90 डिग्री का एंगल होता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे आपका क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये देख सकते हैं आपका ए बी सी ट्रायंगल, एक आपका 90 डिग्री का। ठीक है, आपका हो गया समकोण त्रिभुज। और फिर आता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में आपको बताया था कि 90 से ज्यादा होना चाहिए। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, 90 से एक्स्ट्रा। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका अधिक कोण। फिर देखिए त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज है आपकी, जैसे आपका मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, तो देख लेते हैं। देखिए, त्रिभुज को किसी भुजा के मध्य बिंदु के सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखाखंड को आपको क्या कहते हैं? माध्यिका बोलते हैं। जैसे आपने एक ट्रायंगल लिया, हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब इसमें देखिए हमने एक माध्यिका डाली, ये आपकी पड़ी। ठीक है, एक आप यहां से डाल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ई ले लिया यहाँ पे, अब एक यहाँ से डाल सकते हैं, 3 माध्यिकाएं डाल सकते हैं। अब इसका जो मेन बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, जैसे ओ ले लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं चित्र में, ये ए डी बी ई और सी एफ, ये जो लंब डाली गई थी, ये आपकी क्या है? माध्यिकाएं। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में। और देखिए किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, तो संगामी हम लोग पढ़ के आए क्या होता था पीछे। और तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का एकांतर कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए हमारी बात आ गई लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? तो शीर्ष लंब कोई भी ट्रायंगल, देखिए त्रिभुज के किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब आपका त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे आधार कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रायंगल एबीसी में, ये आपका देखिए, ठीक है, ये आपका एक लंब डाली गई है। ठीक है, ये आपके 90 डिग्री और ये आपके दो पार्ट में बराबर होते हैं, जैसे बी डी और डी सी। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका लंब केंद्र है। ठीक है, ये डाली गई तो इस पे ये हमारा बना जाके। ठीक है, ये देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया शीर्ष लंब क्या होता है। देखिए कुछ इसकी जानकारी नोट दिया गया। किसी त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी होते हैं, अभी पढ़ा हम लोगों ने। किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है, ये भी हमने ऊपर बताया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे आ जाते हैं। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखिए पहला देख लेते हैं। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बाईकोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब जैसे आपका ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है। फिर बोला गया किसी एक भुजा को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक भुजा। अब जो इसका बाह्य कोण है, ठीक है,
ये आपके सम्मुख, ये एक आपका बाह्य कोण है, तो ये आपके किसके ओर, दो अंतः कोणों के बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, ये आपके अंतः कोणों के बराबर होगा। अब जैसे ये आपका एंगल ए है, तो ये आपका एंगल डी मान लिया, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका राइट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। देखिए, ये आपका कोई भी ट्रायंगल दिया है, ये हमने रेखा बढ़ा दी। ठीक है, ये हमारा था ए, ये हमारा था बी, और ये हमारा था सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स हमने बढ़ाया, तो ये जो हमारा ट्रायंगल हुआ दो, अब जैसे ये 70 है, ये आपका 80 है, और हमें निकालना है एक्स निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 80। ठीक है, ये चीज बोली जा रही है, तो ये हमारा दो अंतः कोणों के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, एक मिनट। अगला पॉइंट हमारा बोला है त्रिभुज के बाह्य कोण किसी भी सम्मुख अंतः कोण से बड़ा होता है। अभी हमने देखा वहां पे एग्जांपल। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल देखा तब इसको इंक्रीज करा। ठीक है, अंतः कोण ये आपका 70 था, ये आपका 80 था, तो ये हमारा 150, तो दोनों से बड़ा होगा। त्रिभुज का बाह्य कोण किसी भी सम्मुख अंतः कोण से बड़ा होता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, फिर तीसरा बोला गया, यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब आधार को संभाजित करता है तो त्रिभुज संभा समृद्ध बाहु त्रिभुज होगा। अब समृद्ध बाहु त्रिभुज क्या था आपका? ठीक है, समृद्ध बाहु त्रिभुज इसमें ये था कि आपकी दो रेखाएं बराबर होंगी। जब हम लोग लंब डालेंगे तो आपका दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो वही चीज यहाँ पे भी बोली गई है। ठीक है, फिर बोला गया आपका समृद्ध बाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के समान कोणे वाले शीर्ष के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होते। ठीक है, फिर आपको बोला गया समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है? समबाहु त्रिभुज हमने बताया था कि जिसमें आपके सारी समबाहु त्रिभुज हमने बताया था। ठीक है, जिसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल होती है और 60 डिग्री, और यहाँ पे बोला गया उनकी माध्यिकाएं समान होंगी। जब भी देखिए 60 डिग्री समान होंगे तो इनकी माध्यिकाएं भी समान होंगी आपस में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी ही होगी, जिसने नहीं पढ़ी वो देख ले। ठीक है, बड़ा यूज आता है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमारी समकोण जो ये त्रिभुज दिया है, ये होता है समकोण त्रिभुज आपका ए बी सी दिया है। ठीक है, ए बी सी हमारा दिया गया, ए बी सी कोई है समकोण त्रिभुज। अब ये देखिए हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, एंगल आपका पी क्यू आर 90 डिग्री है। ठीक है, तब हमारा क्या लगता है? देखिए, कर्ण का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और आधार तो अब लोग जमी, और उसके सामने आपका लंब। ठीक है, या ऐसे समझ लिया एंगल के सामने आपकी कर्ण रहेगी, तो इसका बन जाता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे आपकी कोई भी लंब जैसे 5 सेंटीमीटर दी गई, आपकी आधार 4 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको कर्ण निकालनी है तो आप सिंपल से निकाल लेंगे, ये इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, इसीलिए फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ए बी सी जैसे आपका पाइथागोरस ट्रिक होती है, तो देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको मान लिया हमने सी साइड। ठीक है, ये हमारा ए और ये हमारा बी, तो ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज हमने ऊपर बोली। ठीक है, तो सेम उसी को लिखा है। अब स्वर्गांशम त्रिभुज क्या होता है? आपका कंकरेंट ट्रायंगल क्या होता है? तो कंकरेंट ट्रायंगल वो होता है यदि एक त्रिभुज के सभी कोण व भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व संगत भुजाओं के बराबर हो, तो उन्हें आपका त्रिभुज स्वर्ग सामसम कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखिए स्वर्गांशम आपका बना क्या है? स्वर प्लस अंग प्लस सम। ठीक है, तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सारे अंग जो आपके सेम हो तो उसको बोलते हैं आपका स्वर्गांशम। ठीक है, कनकरेंट ट्रायंगल। अब कनकरेंट ट्रायंगल तीन पार्ट से हम लोग डिफाइन कैसे पहचानेंगे आपका कि ये देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल
ABC, एक का आपका ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये कैसे पहचानेंगे कि आपका कंकरेंट ट्रायंगल है? तो इनके आपको तीन होते हैं पार्ट्स। ठीक है, पहला होता है आपका, ठीक है, पहला होता है आपका आस, फिर होता है आपका सास, फिर होता है आपका 555। ठीक है, ये तीन होते हैं, तीनों के बारे में जानेंगे कि आपको पहचानेंगे कैसे कि आपके ये ट्रायंगल ABC और PQR आपके स्वर्गांशम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, देखिए तीन प्रकार से पहचानते हैं, अभी बताया आपको। सास, ठीक है, सास, आस और 555। ठीक है, अब इनके कैसे पहचानते हैं? देखिए कॉन्ग्रेंसी कैसे पता करेंगे। देखिए आपका SAS जब होगा तो आपका S माने साइड, एंगल, साइड। ठीक है, तो देखिए आपके जो ट्रायंगल होंगे, ठीक है, ये देखिए आपके दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, सिंपल समझिएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ABC, PQR, ये कब स्वर्गांशम होंगे? जब आपकी, देखिए AC इक्वल होगा PR के, ठीक है, और AB आपका इक्वल होगा PQ, और BC आपका इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है, QR के। तो ये आपका एंगल हो जाएगा स्वर्गांशम। ठीक है, जैसे लिखा जाता है ये आपका हो जाएगा स्वर्गांशम। ठीक है, ये आपका देखिए साइड, साइड, साइड। ठीक है, S, S, S। देखिए तीनों साइड, अब जैसे ये आपकी 4 है तो ये भी आपकी 4, ये आपकी 5 है तो ये भी आपकी 5, और ये आपकी 6 है तो ये भी आपकी 6। ठीक है, तो समझ गए, जिसमें आपकी तीनों साइड्स रिपीटेडली इक्वल होंगी, बराबर बराबर। ठीक है, तो ये आपके एंगल होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, किस प्रॉपर्टी से होंगे? आपकी SAS। ठीक है, ठीक है, SSS। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हो गया आपका साइड, साइड, साइड। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, याद एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, वे दोनों त्रिभुज सर्वगांसम होंगे आपके। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे आपका क्लियर करा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, देखिए साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड क्या है? अब देख लीजिए हमारा साइड एंगल साइड क्या है। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, ये देखिए दो त्रिभुज हमारे हैं, रफ करते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, साइड एंगल आपकी दो साइड बराबर होनी चाहिए, एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर करते हैं आपके फिगर से। ठीक है, देखिए आपके दो फिगर हैं ABC। ठीक है, दो ट्रायंगल, और ये हमारा हो गया PQR। ठीक है, तो देखिए ये साइड आपकी इसके बराबर, ठीक है, AB PQ के बराबर। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं BC आपकी QR के बराबर, और एक आपका एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एंगल B और एंगल Q, जैसे ये आपका 45 डिग्री है, ये भी आपका 45 डिग्री होना, ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से आपका ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा क्या है, याद एक त्रिभुज की दो भुजाएं या उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं व संगत कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज स्वर्गांशम होंगे। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको क्लियर फिगर से बताई। फिर आ जाता है हमारा, बचता है देखिए आस बचता है। ठीक है, या इसको हम लिख लें एंगल एंगल ऐसे लिख लें, या साइड एंगल एंगल लिख लें। ठीक है, तो सेम चीज है, एंगल एंगल साइड, दो एंगल आपके बराबर होने चाहिए और एक साइड आपके बराबर होनी चाहिए। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं। अब जैसे देखिए एक एंगल ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, एक साइड कॉमन हो गई दोनों में। ठीक है, जैसे ABC है, PQR है, तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये आपका 30 डिग्री, और ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। तो दो एंगल हमारे कॉमन मिल गए दोनों में, और एक हमारी साइड मिल गई, तो हमारा किसके थ्रू हो गया? साइड एंगल साइड से आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा RHS। ठीक है, अब RHS का मतलब क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज देखिए, दो हमने फिगर बना लिए, दो ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, देखिए लिखा है एक त्रिभुज का कर्ण
वह एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज स्वर्गांसम होते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये आपकी कर्ण, ये इसके बराबर, ठीक है, ये आपका, ये बराबर, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आर एच एस के थ्रू ये आपके कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, ये होता है। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, त्रिभुज की समरूपता, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी आकृति समान हो, उनका आकार समान हो, आवश्यक नहीं है, ठीक है। आकृति समान हो और उनका आकार समान होना आवश्यक नहीं है। अब जैसे आपके आकृति, जैसे ये आपका एक छोटा ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका कोई बड़ा ट्रायंगल, तो आकृति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए आकृति आकृति एक जैसी है और आकार आपका छोटा बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके सिमिलरिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो, यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है। इससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे अभी देखा था हमने, पीछे भी किया था, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए आपका दिया है एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है, एक आपका दिया है पी क्यू आर। देखिए ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू में देखिए एंगल ए आपका एंगल पी के बराबर है, ठीक है, हमने बात करी। एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? ए बी, और देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, और ए सी अपॉन पी आर। जैसे ये आपका ट्रायंगल 40 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री है, तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा, ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ये भी आपका 50 डिग्री होगा। और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये आपका 6 है तो ये भी आपका 6, और ये आपका 7 है तो ये भी आपका 7 है। फिगर की आकृति सेम है और आपका इसका शेप एंड साइज कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके क्या होंगे? अर्थात ए बी सी आपके, ठीक है, ए बी आपके समरूप होंगे, आपका साइन रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो इतना आ गया होगा आप सभी को समझ में। अब समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? थ्योरम बेस्ड ऑन द सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए पहला आपका, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं वर्गों के अनुपात तथा संगत शीर्ष लंब या ऊंचाई या माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अभी फिगर से समझेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए क्या बोला गया, ठीक है। ये हमारा देखिए एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, जिसमें देखिए बी सी हमारा किसके? बी सी हमारा पैरेलल है एक्स वाई के, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए एक्स अपॉन, ठीक है, ये आपका ए एक्स अपॉन ए बी, ठीक है, यही चीज हमारी दूसरे पॉइंट में लिखी थी, ठीक है। और ये आपका देखिए ए वाई अपॉन ए सी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, देखिए ए एक्स वाई, ये आपका ट्रायंगल एक बन गया, ठीक है, और एक आपका ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। फिर आपका सिमिलर तब होंगे जब सिमिलर हैं तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उदाहरण पे बात कर लेते हैं। बोला गया है एक त्रिभुज के कोण, ठीक है, एक त्रिभुज के तो कोण आपके क्या दिया गया? एक आपका त्रिभुज दिया गया, ठीक है, एक आपका त्रिभुज दिया गया ए बी सी, एक आपका दिया गया है 3x, एक आपका दिया गया है 2x-7, और एक आपका दिया गया है 4x-11, ठीक है। अब बोला गया है कि x का मान, और हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो वहां से निकाल लेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। एक आपका दिया है 2x-7 प्लस 3x
प्लस का 4x माइनस 11, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 2x और 3x, 5x हो गया आपका, 5 4 9x हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 17 8 180, जब इधर जाएगा 17 11 8 आपका 18, और माइनस आपका इधर हो जाएगा 18, ये ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 18 आएगा और इधर जाएगा आपका प्लस, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 8 8 1 9, ठीक है, 198, ठीक है। इतना आया आप सभी को समझ में। आप काट देते हैं, x इज इक्वल टू 198 बटे का 9। अब देखिए 9 दूनी 18, फिर एक गया 9 दूनी 18, तो x इज इक्वल टू 22 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा बोला गया यदि किसी समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने ए बी सी। समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपकी क्रमशः 3 4 हैं, तब त्रिभुज का कर्ण क्या होगा। अब भुजाएं आपकी क्या है, 3 और 4 हैं, कर्ण पूछा था तो ये हमारा होता था, तो इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, ठीक है। पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय क्या होती थी हमारी, अभी पढ़ के आए आप लोग, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये सभी ने पढ़ा था अभी, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, लंब हमारी 4 का स्क्वायर और आधार हमारा कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 4 चिकू 16, ठीक है, प्लस 3 3 9, और 16 9 हमारा 25। अब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 25 किसका होता है आपका 5 का होता है, तो 5 सेंटीमीटर हमारा इसका 5 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जब हमने तिर्यक रेखा का एग्जांपल लिया था तब आप सभी को बताया था कि क्या है। देखिए चित्र में दिया गया है आपका ए बी, ठीक है। देखिए फिगर याद करिएगा, अभी ये पढ़ चुके हैं। देखिए चित्र में ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा आपकी पी एस क्रमशः क्यू और आर पर काटती है, तो ए क्यू एस और पी आर डी क्या होंगे आपका ए क्यू, ठीक है, ए क्यू एस और पी आर डी। अब पूछा गया आपका एंगल 1 ए क्यू, और आपका ये देखिए ए क्यू एस, ये पूछा गया आपका, ये देखिए ए क्यू एस, ठीक है। एंगल 7 आपका पूछा गया है, ठीक है, एंगल 7। और फिर पूछा गया आपका पी आर डी, ठीक है, पी आर डी, पी आर आर डी। फिर आपका एंगल 3 पूछा गया, ये एंगल 7 पूछा गया, एंगल 1 नहीं है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7 में क्या रिलेशन है, तो देखिए एंगल 7 और एंगल 3 हमारे क्या होते थे, हम लोगों ने पढ़ा था आपके क्या होते थे, एकांतर कोण। तो यहाँ पे देखिए संगत कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, तो ये आपके एंगल 3 और 7 क्या होते थे, जब हमारे, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है और पी एस आपकी, ठीक है, पी एस एक आपकी तिर्यक रेखा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक है, एकांतर। और एकांतर कोण क्या होते थे हमारे, एकांतर कोण बराबर होते, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमारे क्या है एकांतर कोण। अब जैसे एंगल 1 और एंगल 3 में पूछा जाता तो हम लोग किसकी बात करते थे, तो ये हमारे होते थे संगत कोण, ठीक है। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, पीछे मैंने पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। तो ये हमारे क्या हो गया एकांतर कोण, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। जिसने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देख सकता है, पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू क्लास।